नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। कल बैंक निफ्टी ने 41,298 की क्लोजिंग की थी। जैसे कि मैंने कहा था 41,470 ये एक पॉइंट है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स टॉप बनाए, कम से कम 4-5 बार टॉप बनाए, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कम से कम आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ट्रिगर किया, वापस आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये पॉइंट जब भी क्रॉस हो जाएगा एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिल जाएगी। और ये तेज़ी, ये पॉइंट क्रॉस होने के लिए वहाँ से जो टाइम एंगल आया हुआ है उसको पहले उनको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि टाइम एंगल में जो बताता हूँ हर बार, अभी जैसे कि परसों मैंने ये टाइम एंगल से के हिसाब से 41,470 का पॉइंट दिया था, जो वहाँ पे थोड़ा 505 तक ऊपर गया, मतलब एक 30 पॉइंट तक ऊपर गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। टाइम एंगल के ऊपर सस्टेन होने के लिए कम से कम आपको 1 घंटा 2 घंटा, अगर मतलब फर्स्ट बार तो 5 मिनट का है, सेकेंड बार 10-15 मिनट भी अगर टाइम एंगल के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर एक नेक्स्ट मूवमेंट की हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी मूवमेंट आ जाए, लेकिन वैसे हुआ ही नहीं। अभी टाइम एंगल का पॉइंट है 41,400। अभी जैसे कि यही टाइम एंगल में अगर देख रहा हूँ तो 41,400 है, लेकिन अगर मैंने ये थोड़ा सा 507 के यहाँ से मैंने अगर शिफ्ट किया तो आपको 41,420 का एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर हो गई ओपन। जैसे कि यहाँ पे ओपन होके अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर आ गई, 41,420 के ऊपर आ गई, तो बहुत अच्छी हमको एक ऊपर की रैली मिल सकती है। 41,420 के बाद 41,650 एक फर्स्ट लेवल है और 41,850 ये सेकेंड लेवल है। 41,650 और 41,850। अभी जैसे कि ये तेजी की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो कि क्या होगा। अभी समझो यहाँ पे ओपन होके बैंक निफ्टी ने यहाँ से वापस अगर रेजिस्टेंस लेके ये पॉइंट तोड़ दिया, अभी ये पॉइंट जो है वो अंदाज से 270-250 है, समझो 420-30 करके 250 के अंदर आ गई तो बैंक निफ्टी वापस एक बार प्रेशर में आ सकती है। लेकिन जब तक 420-450 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाएगी तब तक बैंक निफ्टी में तेजी का मोमेंटम शुरू नहीं होगा। 470 के ऊपर तो एक्चुअल उसमें रंग दिखेगा, लेकिन 420 से ही वो मोमेंटम इनिशिएट करने का कोशिश करेगी बैंक निफ्टी। उसके बाद नीचे के साइड में जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था 41,075 का मैंने पॉइंट बताया था कि अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी गई तो ही हमको सेलिंग का प्रेशर दिखेगा। तो एक्चुअली कल बैंक निफ्टी ने लो 41,050 के आसपास किया। 20 एक पॉइंट तो वो एक सिंगल बार की मूवमेंट है, जहाँ से सिंगल बार मूवमेंट करके उसने, आप देखेंगे कि ये सिंगल बार है, ये बार का लो है 41,051 है और हाई है 41,123। तो जैसे कि उसने सिर्फ सिंगल बार में वो 40,075 किया, उसके पहले जो लो किया था वो 41,088। तो मैंने क्लियर कट बताया था कि 41,075 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गई और वहाँ से नीचे अगर सस्टेन हुई तो फिर सेलिंग प्रेशर दिखेगा, तब तक सेलिंग प्रेशर दिखने वाला नहीं है।
तो वैसे ही हुआ जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्ट 41,075 में 41,075 या 41,050 में सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर आ गई और 298 कंफर्टेबल जोन में क्लोजिंग दे दी। जैसे कि ये टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे कंफर्टेबल जोन में जैसे ये टाइम एंगल मैंने 40,800 से डाला है तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। आप देखेंगे कि ये टाइम एंगल जो मैंने डाला था, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट डे नीचे ओपन हुआ, जो पॉलिसी का दिन था, वहाँ से वापस यही पॉइंट से ज़ोरदार तेजी आ गई। फिर उसके बाद कल के दिन में इसके नीचे आ गया, दिन भर वो इसके ऊपर जा नहीं पाया और जाते जाते एक यहाँ पे थोड़ा सा झटका देके ऊपर में जाके बंद दे दिया। तो ये जाते जाते क्लोजिंग उसने बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी दी है, जिस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद ऊपर की मूवमेंट देने के लिए रेडी है। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है कि बैंक निफ्टी में 41,470 के ऊपर एक अच्छी मोमेंटम होगी, अच्छा मोमेंटम आएगा और न्यू हाई की तरफ बैंक निफ्टी निकल पड़ेगा। अगर नीचे के साइड में आ गई, अगर समझो 41,075 41,050 अगर ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में अलर्ट सिग्नल आ जाएगा सेलिंग के लिए कि आपको थोड़ा सेलिंग के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये जो लो है, ये लो जब तक टूटता नहीं, मतलब अगर टाइम जाने के बाद भी 41,000 का एक रफ आप पकड़ो, 41,000 के अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो ही बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम आएगी और फिर बैंक निफ्टी में 40,200 400 300 तक की मूवमेंट दिख सकती है। अगर 40,800 का पॉइंट अगर टूटा तो बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट 40,000 तक की मूवमेंट आ जाएगी। ये मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि 40,400 वोट वहाँ पे एंगल है, लेकिन जब 40,400 भी टूटता है तो वहाँ से फास्ट मोमेंटम आ जाती है, क्योंकि 40,400 एक लास्ट सपोर्ट रहता है। अगर टूटने के बाद भी एक लास्ट होप रहती है बायर की, बाबा यहाँ से तो ऊपर आवे, तो वो लास्ट होप 40,400 रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 40,400 जब तक टूटता नहीं तब तक सेलिंग नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। सेलिंग 40,800 के ऊपर ही शुरू हो जाएगी, करीबन 40,900 के आसपास ही शुरू हो जाएगी। तो आपको सिर्फ अलर्ट रहना है कि 41,000 के जैसे ही नीचे आ जाएगा आपको अलर्ट रहना है, और जैसे ही 41,450 के ऊपर आ जाएगा ये बैंक निफ्टी अपवर्ड के साइड में रिज्यूम कर देगी मोमेंटम। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक 41,200 का कॉल लेने के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जैसे कि अगर ये बैंक निफ्टी ने 41,420 अगर क्रॉस कर दिया तो ये मैंने आपको 41,420 का कॉल का चार्ट लगाया हुआ है। उसका एंगल जो है, जैसे कि ये टॉप से मैंने एंगल डाला हुआ है, उसका एंगल 530 के आसपास है। तो जैसे ही 530 के ऊपर ये एंगल 41,200 का भाव निकल जाएगा, 530 के ऊपर निकल जाएगी और वहाँ पे अगर थोड़ा सा सस्टेन हो जाएगी 530 के ऊपर, तो 470 का स्टॉप लॉस आप रख देंगे तो बैंक निफ्टी में आपको कम से कम 800 तक का टारगेट मिल जाए। 41,200 के कॉल में आपको 800 तक का टारगेट मिल सकता है। 530 के ऊपर एंट्री आएगी, 470 या 460 का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको 800 तक का टारगेट रहेगा, जिसमें एक स्टॉप रहेगा 670, एक स्टॉप रहेगा 670। तो आप देख सकते हो, मतलब मैंने मैंने यहाँ पे लिखा था कि 41,200 कॉल बाय अबाउ 535 विथ स्टॉप लॉस 470 फॉर टारगेट 670 एंड 820। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो आप आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, या तो आप जहाँ से सर्विस ले रहे हो उनसे पूछ के ये कॉल ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आगे
अच्छी सर्विस देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ आपको देना है। ये टाइम एंगल कैसे वर्क होता है, टाइम एंगल ऑनलाइन मतलब वो कॉलपुट में कैसे लगता है, और वो कॉलपुट का कैसे यूज़ करना है, कॉलपुट में कैसे कॉल सिग्नल जनरेट करता है, और वैसे हम कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, मैं सब आपको आगे आगे बताते जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। आज मैंने एक कॉल का रिकमेंडेशन देने की कोशिश की है, लेकिन लीगली मैं ये दे सकता हूँ क्या, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मैं आज जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा है, वीडियो में ये दे सकता हूँ क्या, ये मुझे फाइंड आउट करना है। फिर भी अगर नॉलेज है उस बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं ये लीगली कर सकता हूँ कि नहीं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।